for investigation under the supervision of Supreme Court. जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। और जहाज दुर्घटना हो उसमें मृत्यु हुई है कि राजनीति का स्तर कितना नीचे चला गया है। ये माहौल जो है मातम का माहौल। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज एक ऐसी खबर पर माइक ऑन हो रहा है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। अजीत पवार रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपने राजनीतिक विरोधियों से लेकर समर्थकों तक के लिए वो अजीत दादा ही रहे। बारामती उन्हें अपना बेटा कहता था। और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। कल सुबह उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये तस्वीरें इस वक्त जो बारामती से आ रही हैं, शोकाकुल परिवार, उनके समर्थकों से भरा हुआ बारामती, वहां सड़कें जाम हो गई हैं क्योंकि लोग अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बारामती में, उनके अपने बारामती में वो पंच तत्व में विलीन होंगे। कल अंतिम संस्कार होगा। और उससे पहले ये तस्वीरें जो बारामती से आ रही हैं, अजीत दादा पवार, ये वो तस्वीरें हैं जब आखिरी विदाई देने के लिए बारामती उमड़ रहा है। आप जरा देखिए, ये संयोग ही है कि बारामती के इस बेटे का आखिरी सफर बारामती में ही खत्म हो रहा है। अजीत पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान ले जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। वहां अपने नेता को अंतिम दर्शन करेंगे उनके समर्थक। कल सुबह 11 बजे का ये समय, उससे पहले आप ये भीड़ देख लीजिए। उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच आज जब देश में ये दुखद खबर आई कि अजीत पवार नहीं रहे हैं, हर कोई स्तब्ध था, हर कोई हैरान था। इस सब के बीच भी विपक्ष की राजनीति लगातार चलती रही है। ये हैरान करती है बात, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि विपक्ष की राजनीति लगातार हावी रही है। और अब इस दुर्घटना के बाद जो ये विमान क्रैश हुआ, उस पर साजिश की बात कही जा रही है। मैं आज इसी पर बात कर रही हूं। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको अजीत दादा परिवार, अजीत दादा पवार का ये अंतिम दर्शनों के लिए जो उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, बारामती से तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जहां बारामती में ये हादसा हुआ है। हादसे वाली जगह की ये तस्वीर देखिए। यहां लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन आप देखिए वो 50 मीटर की जो दूरी आपको दिख रही है, रनवे जहां पर ये प्लेन लैंड करना था, लेकिन उससे 50 मीटर की दूरी पर ये प्लेन लैंड हुआ। और जिस वजह से यह हादसा हुआ, जिस वजह से अजीत, पूरा दिखाइए, जिस वजह से अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस 50 मीटर की दूरी ने दादा को महाराष्ट्र और देश से छीन लिया है। यह तस्वीर, और इसी के साथ क्रैश साइट की भी वो तस्वीर आपको दिखाती हूं जो ड्रोन से ली गई है। ड्रोन से ली गई वो तस्वीरें आप जरा तस्वीर देखिए। दूर से आप देखेंगे मिट्टी जो पूरी तरह जलकर काली हो गई है। ये प्लेन जो हादसे का शिकार हुआ, जिसमें अजीत पवार सवार थे, ये तस्वीरें, इसे भी फुल फ्रेम चलाइए। हादसे के बाद अजीत पवार यहीं दुर्घटना के शिकार हुए और उसके बाद यहां से उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल ले जाया गया। अब उन्हें बारामती में विद्या प्रतिष्ठान उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। लेकिन इससे, इन तस्वीरों के बाद जो तस्वीरें सामने आई, जिन्होंने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए। शोक की इस घड़ी में पूरा परिवार एक साथ था। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें उनके बेटे पार्थ पवार भी नजर आएंगे। पार्थ पवार, सुप्रिया सुले और इसी के साथ सुनेत्रा पवार। और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दिवंगत नेता का आखिरी दर्शन करने के लिए देखिए कैसे भीड़ उमड़ रही है बारामती में। लाइव
पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान पहुंचा है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। ये उन्हीं का गढ़ है, ये उन्हीं की मिट्टी है, वही बारामती जिसने उन्हें राजनीति के शिखर तक पहुंचाया। आज उसी बारामती में भीड़ देख लीजिए जरा उनके समर्थकों की, जो उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से बारामती में ये भीड़ मैं देख रही हूं। और इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान में जहां से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए ले जाया जा रहा है, अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए ये भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये बारामती की तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। अजीत पवार का किस तरह का कद रहा, महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने जिस शिखर को छुआ, उसके बाद उनके समर्थकों की ये भीड़ बड़ी स्वाभाविक है उनके अंतिम दर्शनों के लिए। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको बारामती से दिखा रही हूं। उनके समर्थकों की एक भारी भीड़ वहां उमड़ी। विद्या प्रतिष्ठान, जहां पर कल 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है, वहां पर भारी भीड़ उमड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, वहां देखिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी और ऐसी आशंका थी कि वहां भारी संख्या में उनके समर्थक पहुंचेंगे, और हुआ भी वही है। वहां देखिए कैसा एक हुजूम उमड़ा हुआ है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं। अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भीड़ उमड़ पड़ी। इन तस्वीरों को जरा सुबह की तस्वीरों के साथ आप दोनों को एक साथ रख के दिखा दीजिए। में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ऊंची राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना, ये बहुत गलत बात है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो अजीत दादा पवार का अपमान है। देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आया है। ममता बनर्जी को फडणवीस का जवाब है। ममता बनर्जी को सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति अपमानजनक है। अजीत दादा पवार के साथ इस तरह के राजनीति दुखद है और ये सिर्फ और सिर्फ उनका अपमान है। नो, चलो शांतता रखा होता। तस्वीर फक्त 2 मिनिट आपापल्या जागेवर स्टॉप करा। चलो थोडं बाजूला होतं, थोडं बाजूला आहे का? मी आपल्या सर्वांना मागे जे सगळे लोक जे अभी बारामती की आपको दिखा रही हूं, लेकिन इसी के साथ सुबह की तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। देवेंद्र फडणवीस जब पहुंचे और इसके साथ जरा दिखाइए जब परिवार अस्पताल में मिला है। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। बारामती में पूरे परिवार के साथ सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार को आप देख सकते हैं, उनसे मिलने के लिए दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके साथ पहुंचे हैं।
ये तस्वीरें आज सुबह आई हैं और परिवार कैसे शोकाकुल था उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां पर बतौर सीएम नहीं पहुंचे थे, वो एक परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके परिवार के सदस्य की तरह पहुंचे थे। राज्यपाल भी महाराष्ट्र के वहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें आज सुबह से आई। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है देवेंद्र वहां पर अजीत दादा पवार के लिए, वो भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने आज सबसे पहले ट्वीट किया। उन्होंने कहा अजीत पवार जनता से जुड़े हुए नेता थे, लोगों से जुड़े हुए नेता थे और उनका यूं आकस्मिक चला जाना ये बहुत ही स्तब्ध करता है। असमय निधन बहुत चौंकाने वाला है। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह की राजनीति हुई है इस पर ममता बनर्जी कह रही हैं और वो कह रही हैं कि ये सब इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर जांच होनी चाहिए क्योंकि हमें किसी और संस्था पर भरोसा ही नहीं है, वो ये कह रही है। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसकी जांच हो, वो समर्थन करता हूं जो ममता बनर्जी कह रही हैं। अब ये सारे बयान जो आए हैं इसके बाद खुलकर राजनीति हो रही। ये तस्वीरें देखिए जो आज मैं आपको दिखा रही हूं, ये सीधे बारामती से आ रही हैं और बारामती से आ रही ये तस्वीरें। सवाल ये है कि परिवार अभी शोक में डूबा हुआ है लेकिन राजनीति इस पर पूरी हो रही है। विपक्ष ने जिस तरह से सवाल उठा दिए हैं, बड़ी खबर जरा चलाइए जो शरद पवार ने कहा है कि ये पूरी घटना सिर्फ एक हादसा है, एक दुर्घटना है। ये भीड़ देख लीजिए जरा बारामती में। शरद पवार का जो बयान आया है, देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है, उस पर मैं आना चाहती हूं। शरद पवार ने कहा साजिश से उन्होंने इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ दुर्घटना है, ये पूरी तरह एक हादसा है। ये शरद पवार कह रहे हैं। इसी के साथ थोड़ी देर पहले आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि इस तरह की बातें करना कि इसके पीछे षड्यंत्र है, ये अजीत दादा पवार का अपमान है। इसी पर मैं आ रही हूं कि क्या विपक्ष इस शोक की घड़ी में अपमान कर रहा है अजीत पवार का? मैं इस वक्त ये सीधा सवाल पूछ रही हूं। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। समीर चौगांवकर जी हैं, प्रेम कुमार जी आए हुए हैं, आनंद दुबे जी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सुशीबेन शाह हैं शिवसेना की प्रवक्ता हैं, आसिफ बामला जी जुड़ रहे हैं। मैं सीधे आपसे पूछूंगी, आनंद दुबे जी आपसे पूछ लेती हूं, क्यों कह रहा है ये विपक्ष बार बार जांच की बात, साजिश, षड्यंत्र की बात? शरद पवार कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं है, ये सिर्फ दुर्घटना है। सुचेता जी, सबसे पहले तो आदरणीय अजीत दादा पवार को, उनके पूरे परिवार को हम सब किस शब्दों में श्रद्धांजलि दें, किस शब्दों में उनका बखान करें या उनको याद करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अजीत दादा पवार एकमात्र ऐसे नेता रहे हमारे महाराष्ट्र में जो अजात शत्रु के नाम से जाने जाते रहे। क्या पक्ष में क्या विपक्ष में सभी को प्यार करना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, व्यवहार करना, सुबह 6 बजे से उठकर रात के 10 बजे तक लगातार जनता के मुद्दों को उठाना, काम करना। महाविकास आघाड़ी में हो तो भी वही व्यवहार, महायुति में हो तो भी वही व्यवहार। ऐसे एक बड़े नेता, एक बड़े हृदय के नेता का जाना, आकस्मिक निधन होना हम सबके लिए बहुत बड़ी हानि और बहुत बड़ी क्षति है। उनके नाम पर कम से कम आज के दिन तो हम सबको किसी भी राजनीति से बचना चाहिए। ज़रूर इसकी जांच बाद में होगी, ब्लैक बॉक्स मिलेगा, सही बातें सामने आएंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ज़रूर उस पर एक चर्चा होगी। लेकिन ये कहना कि कोई साजिश होगी, ये बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय शरद पवार साहब ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र का पुत्र आज चला गया है। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा जगह आज जो खाली हुआ है वो अब बरसों बरसों तक कब भरा जाएगा पता नहीं। तुलसीदास जी की एक बहुत पुरानी चौपाई है सुचेता जी कि कहूँ भरत भावी प्रबल, कहूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब विधाता के हाथ में है। बहुत जल्दी चले गए अजीत दादा। 66 साल की उम्र कोई मरने की नहीं होती है। बहुत कुछ उन्हें करना था, हमारे उनके लाख मतभेद रहे हों, लेकिन आनंद दुबे जी आप ये बात कह रहे हैं, नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उद्धव जी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि वो ऐसे नेता थे जो सबके थे और उन्होंने कभी भी इस तरह एक, मुझे लगता है उनकी आज पुरानी तस्वीरें भी बहुत सारी आ रही हैं जिसमें वो हंसते ठहाके लगाते बातें करते हुए, चाहे वो उद्धव जी हो चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, उनके साथ सामने आ रही है। लेकिन अनुराग जी यहाँ बैठे हुए हैं
और उनके नेता साजिश की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जांच हो। ममता बनर्जी कह रही है विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है। अनुराग जी नहीं करनी चाहिए, नहीं देखिए आनंद दुबे जी कह रहे हैं आज के ये षड्यंत्र नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये अनुराग जी को बोलिए ना, नहीं करनी चाहिए। आज वो दिन नहीं है। अनुराग जी मैं अपनी बात कह लूं। जी देखिए अजीत दादाजी का जिस तरह से निधन हुआ बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है, और मैं पूरी इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से कामना करूंगा उनके परिवार को सहने की शक्ति दे, और भावभीनी श्रद्धांजलि मैं उनको देता हूं। हम लोगों के उनसे बहुत गहरे संबंध रहे हैं। उनका बेटा पार्थ मेरा बहुत अच्छा मित्र है। आज से नहीं, हम लोग कम से कम 20 साल से एक दूसरे के साथी हैं। जब भी अजीत दादा से मुलाकात हुई है, वो बड़े दिल के इंसान थे। भले वो बोले कम, लेकिन वो मुस्कुराहट में सारी बात कह देते थे। जब भी हम कहते थे दादा आपको तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी जो हंसी होती थी उसमें सहमति होती थी, और वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनके वो ज़मीन से जुड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उनकी अकस्मात मृत्यु हुई तो ये हम चाहते हैं कि उसकी एक निष्पक्ष विमान हादसे की इंक्वायरी हो, और होनी भी चाहिए इंक्वायरी। कैसे हो गया, तकनीकी खराबी से हुआ, या क्या वहाँ वेदर ख़राब था, या कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो ये तो हम चाहेंगे कि भाई एक ऐसी इंक्वायरी हो जिससे कम से कम निष्पक्ष हो, और वजह क्या हुई दुर्घटना की जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि जनता के नेता हैं तो जनता को भी जानने का अधिकार है कि आखिर क्या वजह हुई, कैसे ये दुर्घटना हुई। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अनुराग जी। हेलो अनुराग जी, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि आज के दिन तो जब ये साजिश की बात होती है तो बड़ा दुखद लगता है, क्योंकि परिवार के बिलखते हुए रोते हुए तस्वीरें आ रही हैं। और उस समय अगर आप ये कहेंगे कि ये साजिश होगी, विपक्ष के नेताओं के साथ इसी तरह का बर्ताव होता है, आपके तो एक नेता वीरेंद्र सचदेवा ने एक कदम आगे कह दिया कि राजनीतिक षड्यंत्र तो विपक्ष के नेताओं के साथ हो ही रहे हैं। मैं हैरान हूं इस बात पर। एक बार मैं समीर जी और प्रेम जी के पास जाना चाहती हूँ। सर, ये समय नहीं है इस तरह की बयानबाजी का, मैं आपको सच बताऊं। मैं अपनी बात कह लूं? जी बोलिए बोलिए। मैं आपसे कह रहा, मैं आपसे सीधा कह रहा हूं कि भाई जिस तरह की दुर्घटना हुई है तो हम चाहते हैं ना कि निष्पक्ष इंक्वायरी हो कि दुर्घटना किस वजह से हुई, वजह क्या थी, क्या इंजन में खराबी आई, क्या वेदर सही नहीं था, आखिर क्या बात हुई, ये तो जानने का अधिकार तो है ना। तो हम तो कह रहे हैं ना निष्पक्ष इंक्वायरी हो, इसमें बुराई क्या है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। सर निष्पक्ष इंक्वायरी की बात अलग है अनुराग जी, ये तो सब लोग चाहते हैं। सुशी बेन भी बोलना चाह रहे हैं, आसिफ नहीं आपसे, हाँ बोलिए। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सुबह जब यह घटना घटी, देवेंद्र फडणवीस का सबसे पहले बयान ये आया था कि इसकी जांच की जाएगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री नायडू साहब बोल चुके हैं कि इसकी जांच की जा रही है। सब कह चुके हैं, एकनाथ शिंदे बोल चुके हैं इसकी जांच हो रही है। और ऐसा कौन सा विमान हादसा हुआ जिसकी आज तक जांच नहीं हुई? जो भी हादसे होते हैं उसकी जांच होती है। तो मुझे लगता है कि किसी के परिवार में इतनी बड़ी आपदा आई है, उसमें अपने लिए अवसर देखना, उसमें यह इस तरह के साजिश के एंगल देना, ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे राजनेताओं को शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इस तरीके से बयान देकर वो महाराष्ट्र के अंदर क्या कोई हिंसा कराना चाहते हैं? इस तरीके से बयान देकर वो क्या बताना चाहते हो? ममता बनर्जी तो कहती है कि मुझे किसी संस्थाओं पर भरोसा ही नहीं है। जो ममता बनर्जी ईडी के जांच के लिए जाकर फाइल लेकर चली जाती है, अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान देते हैं, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज अनुराग बोधिया इस मंच से कम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसके लिए माफी मांगे और खेद प्रकट करे। यह गलत बयान था। अनुराग जी वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो इस वक्त सुनना चाहते हैं लोग, लेकिन उनके नेता ने या फिर ममता जी ने वो नहीं कहा है। मैं अनुराग जी आ रही हूँ, एक बार मैं एक बार आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, मैं जरा एक बार आना चाहती हूँ वापस। आसिफ बामला कुछ बोलना चाह रहे हैं। आसिफ जी, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि आप षड्यंत्र की बात करें। देखिए, सर्वप्रथम आज महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि हम सारे लोग यहाँ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, ये जो बाकी राज्य के लोग हैं जरूर सुर्खियां बटोरने में अपनी खुशी और अपना आनंद महसूस करना चाह रहे, क्योंकि वैसे भी सुर्खियों में आ नहीं पाते। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बारामती का लाल, एक बारामती का बेटा खोया है उन्होंने,
और आज ऐसी दुखद घड़ी में यदि आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते, तो देखिए जांच के आदेश तो जब ये घटना हुई तब दे चुके गए थे। एविएशन मिनिस्ट्री वगैरह अन्य जो जांच की जो एजेंसीज है उनको तलब कर दिया गया था। ये आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो योग्य तरीके से अपना काम जानती है। आप ये कहकर जो है अपनी गरिमा कम कर रहे हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इतने सालों से एक पारदर्शी नेता, एक ऐसा नेता जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, जो अगर आप कहें तो जिला परिषद से लेके ग्राम सभा से लेके शुगर कोऑपरेटिव से लेके तमाम जो लोग इससे जुड़े हुए उनके साथ एक जोड़ और मेल रखने वाला